नए माली साल के लिए 144 खरब 60 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी, पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया गया। तफसील बता रहे हैं अरशाद अंसारी। अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है, जो कि एक मॉडेस्ट टारगेट है। अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। अगले माली साल के लिए 14,460 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। मिनिमम वेज यानी कम उजरत वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। 8,500 EOB है वो उसको 10,000 किया जा रहा है। वफाकी वजीर खजाना ने कहा, मकरूज अफराद की बेवाओं के लिए 10 लाख रुपए के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। कौमी बचत के शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की जा रही है। सहाफियों फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जा रहा है। किसानों के लिए भी बड़े रिलीफ का ऐलान किया। बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं। अगले माली साल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दरामदी यूरिया खाद जो है, इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी $6 अरब एलोकेट किए जा रहे हैं। इसहाक डार ने कहा, सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद को कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी गई है। मकामी ग्लास मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मकामी सतह पर मुख्तलिफ इकसाम के ग्लास की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 30% करने की तजवीज़ है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी बजट में जहां बहुत सी अशिया महंगी हुई हैं तो कुछ सस्ती भी हुई हैं। हुकूमत ने नए बजट में रेस्टोरेंट का खाना, गैर मुल्की अदागियाँ, पंखे, इम्पोर्टेड शीशा, पैक चिकन, ब्रांडेड कपड़े, टेट्रा पैक दूध, पैक मक्खन और पनीर महंगा कर दिया है। इसके अलावा ब्रांडेड लेदर, ब्रांडेड टेक्सटाइल और पैक मसाले भी महंगे कर दिए गए हैं। जो अशिया सस्ती की गई हैं उनमें इस्तेमाल शुदा कपड़े, इम्पोर्टेड बीज, सोलर पैनल, डायपर्स, राइस मिल मशीनरी, IT से मुतालिक आलात, बैटरियां, इन्वर्टर्स और टेलीकॉम सर्विसेज शामिल हैं। नॉन फाइलर्स होशियार, बजट में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह बढ़ाई जा रही है। बजट में बैंक से 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी शामिल है। मज़ीद बता रहे हैं ज़ैगम नकवी। बजट में टैक्सेस बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात, नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। कमर्शियल दरामदात पर टैक्स रेट में 0.5% इजाफे की तजवीज़ है। बैंक से 50,000 से जायद कैश निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। 1300 CC से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को खत्म किया जा रहा है। जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं, एक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए, तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5%, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी जी। अमीर तबके के लिए सुपर टैक्स की 3 नई कैटेगरीज मुतारफ करवाने की तजवीज़ शामिल है। 350 मिलियन आमदनी वालों पर 6% सुपर टैक्स आयद, जबकि 400 से 500 मिलियन रुपए आमदनी वालों पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। 500 मिलियन से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। जिन सर्विसेज पर कंसेशनल टैक्स
आयद है उनकी शरह भी 1% करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ का इतलाक चावल, कपास के बीज, खुर्दनी तेल, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया और स्पोर्ट्स अपना पर्सन्स पर नहीं होगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर दरामद पर 5% विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज भी बजट में शामिल है। लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी जो बोनस शेयर देंगी, बोनस शेयर के ऊपर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। बैरून ममालिक से मुलाजमत के लिए आने वालों को 2 लाख रुपए एडजस्टेबल एडवांस टैक्स लागू करने की तजवीज भी बजट में शामिल है। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कुरान पाक की प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले खास पेपर की दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। IT से मुतालिक आलात की दरामद पर ड्यूटी से छूट होगी। लंडे के कपड़ों की दरामद पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं अरशाद अंसारी। सनती शोबा पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। IT शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। अगले माली साल के फाइनेंस बिल के मुताबिक एनर्जी एफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपए फी पंखे के हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए इस बजट में एलोकेट किए जा रहे हैं। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसमें पन बिजली का हिस्सा 25% है। मौजूदा हालात में जरूरी है कि बिजली की पैदावार में मुल्क की वसाइल और रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। राइस मिल्स मशीनरी के लिए खाम माल और फसलों के बीजों की दरामद को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देने की तजवीज दी गई। बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। ये वर्चुअली वो अगर फाइलर बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए, तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5%, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी जी। तो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी Tier 1 पर जो GST की मौजूदा शरह वो 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। चावल, कपास के बीज और खुर्दनी तेल के सवा तमाम अशिया की तरसील पर 1% विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 5% विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज दी गई है। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बजट में दिफा के लिए 1804 अरब और सूद की अदायगियों के लिए 7303 अरब मुख्तस किए गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2963 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। तफसील जानते हैं अरशाद अंसारी से। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। हुकूमत ने 14,660 अरब रुपए का विफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि आइंदा माली साल के बजट में कर्जों पर सूद की अदायगियों की मद में 7,303 अरब रुपए और पेंशन की अदायगी के लिए 761 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए और सूबों को ग्रांट्स और ट्रांसफर्स के लिए 1464 अरब रुपए रखे गए। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत की अखराजात की मद में 714 अरब रुपए और तरक्याती अखराजात की मद में 1140 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है। 135 अरब हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे। बजट में पार्लियामेंटेरियंस की तजवीज की गई स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए रखे जाएंगे। FPR का जो यानी एस्टिमेटेड मुआवजा का तखमीना है 9,200 अरब है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपया होगा। हुकूमत माजी के तकरीबन 12 अरब डॉलर की बैनुल-अक़वामी कर्जा जात की अदायगियां कर चुकी है और तमाम तर बैरूनी अदायगियां अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हो रही हैं।
बजट में दरामदात का हदफ 58.70 अरब डॉलर और बरामदात का हजम 30 अरब डॉलर मुख्तस किया गया, जबकि तिजारती खसारा 28.70 अरब डॉलर रहने का इम्कान है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत तबाह हो जाएगी। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। महंगाई ने गरीब आदमी को बहुत मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा दुनिया में मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। लिहाजा अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। इन तमाम मदद की फन जो मैंने अभी जो मसाइल आपके सामने रखे हैं, इससे पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह बदकिस्मती से पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई इस वक्त दुनिया में सिक्का राइजुल वक्त है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, हर जगह महंगाई है। लेकिन उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें इतनी सख्त है कि वो अपने अवाम को वो रिलीफ दिला सकें। लोगों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। इंडस्ट्री जो कि तकरीबन 25% मईशत में कंट्रीब्यूट करती है और तकरीबन 60% टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है, उसके लिए कोई मराहत नहीं है। कोई इक्का दुक्का मराहत होंगी और मजबूरी तौर पे जो मईशत की डायरेक्शन है, सिमत है, उसका तयन नहीं किया गया है और मुश्किल नज़र आता है कि शरह नमू जो कि गुज़श्ते साल 6% थी, उसके कहीं करीब भी आ सके। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि गवर्नमेंट को पब्लिक को कुछ रिलीफ दिया जाए, ट्रेड को कुछ रिलीफ दिया जाए। एग्रीकल्चर वगैरह को काफ़ी इन लोगों ने इसमें फ़वाइद दिए हैं, IT सेक्टर में दिए हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्री को जो है इतना कुछ इसमें बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा अभी एट दिस पॉइंट। और कमर्शियल इंपोर्टर पे ऑलरेडी टैक्सेस ज़्यादा थे, उस पर भी आधा % बढ़ गया है, तो ज़रा काम करना ज़रा दुश्वार हो जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने बातें की नहीं, बोला एक काउंसिल बना रहे हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर के पास देख रहे हैं, मैं पिछले कोई 35-40 साल से देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा उन 4-5 लोगों से मीटिंग करते हैं जो इस मुल्क के बड़े टाइकून हैं, और वो बड़े टाइकून और बड़े होते जा रहे हैं और मुल्क नीचे जाता जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने बजट के तमाम अहदाफ मसनूई करार दे दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं बजट अहदाफ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। माशी तरक्की, टैक्स कलेक्शन, महंगाई की शरह के अहदाफ सिर्फ बजट बैलेंस करने के लिए लिखे गए हैं। वजीर खजाना ने महंगाई कम करने और मईशत को बचाने का कोई मंसूबा बयान नहीं किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इकदाम। तरसीलात ज़र की मद में भेजी गई रकूम से जायदाद खरीदने पर 2% फाइल टैक्स खत्म। तरसीलात ज़र कार्ड्स की कैटेगरी में नए डायमंड कार्ड का इजरा। कार्ड सालाना $50,000 से जायद तरसीलात भेजने वालों को मिलेगा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट इमिग्रेशन होगी। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको इस बारे में बताते चलें कि इस हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इकदाम उठाए गए हैं। वेलकम बैक। नौजवानों को फिर से लैपटॉप मिलेंगे। बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। नौजवानों को फिर से लैपटॉप मिलेंगे। बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। तो बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नौजवानों को फिर से लैपटॉप मिलेंगे। 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ताजरों का कहना है वफाकी बजट को अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। तनख्वाहें तो बढ़ाई गई मगर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। ताजरों का ये कहना है वफाकी बजट को अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। तनख्वाहें तो बढ़ाई गई मगर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, मैं अप्रिशिएट करते हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है और जो गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो भी ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटीज़ दी हैं और ये बजट हालात के मुताबिक ठीक है। एक तो IT के ऊपर जो SMEs का दर्जा दिया और उसको फोकस करने का प्लान किया है। अगर ये अल्फाजों की बात ना और अमल दरामद हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो SMEs को दोबारा फोकस करने का प्लान किया है। अगर गवर्नमेंट इसको कर ले तो
इससे बहुत बेहतरी आ सकती है। इस बजट में मुझे ऑटो सेक्टर के बारे में कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ना सागदार साहब ने बोला है। बजट मजमूई तौर पे मैं देखता हूँ कि हरा ही हरा नज़र आया है। उन्होंने बेशुमार जगहों पे टैक्स उठा लिए हैं, बेशुमार जगहों पे उन्होंने रिलीफ दे दिया है। अल्लाह करे कि ये हरा ही हरा रहे, कहीं सुर्ख ना हो जाए। सऊदी अरब ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए ऑनलाइन इन्वेस्टर्स वीज़ा की सहूलत जारी की है। सऊदी वजारत खारजा ने नया वीज़ा मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद सरमायाकारों को सऊदी अरब में सरमायाकारी के इम्कानात से वाकफियत फराहम करना है। वीज़ा हासिल करने के लिए सरमायाकारों को दफ्तर खारजा के मुश्तरका नेशनल वीज़ा पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर ईमेल के जरिए वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नज़र।